अरे बेटा राहिल, तुम सोई नहीं अभी तक? अबू नींद नहीं आ रही थी मुझे बस। या फिर शरीना से तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ? नहीं। तो फिर यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? सारा दिन के थके हुए जाके आराम करो। अबू मुझे आपसे कोई बात करनी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपसे कैसे बात करूं। सब खैरियत तो है ना? देख रहा हूं मैं कुछ दिनों से तुम मुझे परेशान लग रहे हो। पता नहीं क्यों मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। मैं अलीजे की वजह से बहुत परेशान हूँ। देखो राहिल, अपनी जुबान से अलीजे के बारे में कुछ भी कहने से पहले ये सोच लेना कि वो मेरी बेटी है। अबू लेकिन मेरी बात तो मैं अपनी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहता। मुझे तो अब भी हैरत हो रही है कि मेरी औलाद इतनी एहसान फरामोश हो सकती है। तुम्हारी बहन ने तुम्हारी खातिर मौत से बदतर जिंदगी का इंतखाब किया है और तुमने उसी को शक के कटहरे में खड़ा कर दिया। इतना भी नहीं सोचा तुमने जब उसे सच्चाई पता लगेगी तो उसे कितनी तकलीफ होगी, हमें कितनी तकलीफ होगी। अबू मैं भी तो आप बस अब उस पे कोई और इल्जाम मत लगाओ। तुमने उससे ताल्लुक खत्म कर दिया ठीक है, लेकिन अब उसके खिलाफ जहर उगल के हमारे जख्मों पे नमक मत छिड़को तुम। लीज़े, मेरी बच्ची कहाँ हो तुम? कहाँ हो मेरी बच्ची? अब तो बहुत दिन गुजर गए तुम्हारी आवाज तक नहीं सुनी। कम से कम अपनी माँ को एक बार अपनी खैरियत ही बता दो। मुझे तो सोच सोच कर हौल उठ रहे कि पता नहीं तुम किस हाल में हो। ए लड़की, गैरत हो तुम, इतनी कमजोर हो तुम। पहले बहाने बहाने से तबरेज के कमरे में चक्कर लगाया करती थी और अब उसे अपने कमरे में बुलाना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें नहीं बुलाया था। अच्छा, तो क्या करने आया था वो आधी रात को तुम्हारे कमरे में? और तुम क्या समझती हो कि मुझे खबर नहीं होगी? हद है बेशर्मी की भी। शक्ल से जितनी मासूम दिखाई देती हो ना, उतनी हो नहीं। और जो अदाएं दिखाकर तुमने शामिर को फंसाया था ना, अब वही अदाएं तुम तबरेज पे आजमाना चाह रही हो। अरे मैं तो कोसती हूँ उस घड़ी को, मनहूस घड़ी को, जब मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई थी। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अरे दफा हो जाओ यहां से।